पारे के शिवलिंग। हमारे राकेश जी बैठे हैं, ये भगवान की अद्भुत कृपा है। पारे के शिवलिंग बनाने में लगभग 52 औषधियां लगती हैं। जो पारे के शिवलिंग बने 52 औषधियों से अव मुहूर्त, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष सारा विधान वो पारे को गलाने का। ये जो सारा ये व्यावसायिक रूप से बना देते हैं वो विधान पूर्वक को नहीं बनाते, लेकिन हमारे राकेश जी ये इन्होंने शास्त्र विधि से पारे के शिवलिंग बनाना आता है। मुझे भी शिव की कृपा हुई, मुझे भी प्रदान किया। तो ऐसे शिवलिंग का निराकार विग्रह का विधान पूर्वक अर्चन प्रत्यक्ष शिव को उसी निराकार विग्रह पर प्रकट कर दे। अब वो 8 महीने में जब 8 महीना पूरा हुआ तो शिव पिंडी में वो विश्वानर जी ने क्या देखा? वो शिव पिंडी के मध्य में एक बालक है, पूरा स्वरूप बालक। और बालक क्या भगवान हर हर महादेव बालक के रूप में भोलेनाथ। अब तो मनमुग्ध हो गए ब्राह्मण देवता, आंखों से अश्रुपात होने लगे। भगवान के दर्शन कर वाह कृतकृत हो गए, धन्य हो गए। भगवान कहते हैं तुमने मेरी आराधना की है और तुम्हारी पत्नी ने मेरे समान बेटा मांगा है, तो मेरा स्वरूप देख लो। मैं शिव हूं, मेरा स्वरूप देखो। और इसी स्वरूप में तुम्हारे यहां मैं बहुत जल्दी बालक बन करके आने वाला। जाओ तुम्हारी आराधना पूरी हो। दिव्य आराधना में विश्राम देकर विश्वानर ब्राह्मण घर आते हैं। सारा वृत्तांत सती साध्वी पत्नी से बताया और भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई। 10 महीने पर्यंत वो अद्भुत बालक भगवान शिव, भगवान शंकर ने ही नाम भी रख दिया था। कहा वहां मेरा नाम तुम्हारे बालक के रूप में गृहपति होगा। बालक का जब जन्म हुआ तो अचानक पुष्प वृष्टि हो रही है, मंद मंद बरसात हो रही है। जितने शुभ सूचक हैं वो सब हो रहे हैं। जैसे भगवान राम के आने पर शुभ सूचनाएं हो रही थी, जैसे कृष्ण के आने पर शुभ सूचनाएं हो रही थी, वही भगवान भोलेनाथ स्वयं आ रहे हैं। देव वृंदों ने विभिन्न रूपों में, अनेक रूपों में आकर के ब्राह्मण विश्वानर को बधाई देते हैं। वो भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आज ये ब्राह्मण के घर में आप कृपा कर पधारे हैं, बालक के रूप में आए हैं। सभी ने अपना अपना आशीर्वाद दिया है और बालक इतना होनहार, इतना श्रेष्ठ, साक्षात भगवान थे। लेकिन वो बालक भगवान शिव माता पिता से क्या कहते हैं? हम बालक बन के आए हैं तो आप हमको भगवान नहीं मानोगे, हमें बालक जैसे ही हमारा लालन पालन होना चाहिए। यानी कि भगवान मान के दिन भर आप हमारी पूजा करते रहो। हम आपके बालक हैं, जैसे माता पिता बालक से व्यवहार रखते हैं वैसे ही स्नेह प्रेम प्यार हमें मिलना चाहिए। और भगवान शंकर ने ऐसी बुद्धि, ऐसी मति फेरी कि बालक के रूप में भगवान शंकर को लालन पालन करके बड़ा किया, सुयोग्य किया।
2 साल की अवस्था में समस्त वेद वेदांग बालक को याद, साक्षात भगवान शिव हैं, उनको क्या पढ़ना पढ़ाना, सब कुछ आनंद। 9 साल का जब बालक हो गया तो नारद जी आए। नारद जी ने पहले भी आए थे, आज फिर आए भ्रमण करते। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, बालक के 12वें वर्ष में इसकी अल्प मृत्यु है, अग्नि और बिजली से भय है। अब नारद जी कहने लगे और कह के चले गए। ब्राह्मण पति पत्नी बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। दुखी माता पिता को देख करके एक दिन गृहपति कहने लगे, बालक कहने लगे, माँ पिताजी आप बहुत दुखी से आजकल नजर में आ रहे हैं, क्या बात? तो माता पिता ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि नारद जी आए थे और उन्होंने बताया कि तुमको 12वें वर्ष में बड़ा कष्ट है और बेटे के कष्ट हो। भारत की जननी आप सब क्या भाव रखते हो? हमें कष्ट हो जाए, हमारे बेटे को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों मां तो कहती है मेरे बेटे को मेरी आयु लग जाए, मेरे बेटे का सिर दर्द न हो। ये दिव्य माताओं का आदर्श। बेटा इसलिए हम दुखी। गृहपति कहते, मां याद दिलाऊं? भूल गए ना, मेरी ही माया से सब भूल गए। शंकर भगवान के रहते संसार का कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी शक्तियां हैं कि जो मेरा वाल वांका कर सके? तुम निश्चिंत रहो, मेरा कोई वाल वांका करने वाले नहीं। और जब 12वां वर्ष आया तो बालक भगवान शिव स्वयं शिव की आराधना कर रहे हैं। निरंतर आराधना करते हुए 12वें वर्ष इंद्र आ गए। बालक, तपस्वी बालक को देख इंद्र ने कहा, जो भी वरदान मांगना है मांगो। अब बालक अपनी तपस्या से उठा नहीं। इंद्र ने कहा, तुम्हारे सामने देवराज इंद्र खड़े हैं, दुर्लभ वरदान जो कुछ भी मांगना चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं, बालक मांगो। बालक फिर भी नहीं बोले, अपने ध्यान में बैठे रहे। इंद्र को बड़ा अजीब लगा कि मैं देवताओं का राजा मालिक इस बालक के पास में आकर के अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, वरदान मांगो से नहीं रहा। इंद्र ने कहा, नाराज हो, वरदान मांगो। तो बालक ने उत्तर दिया कि तुमसे क्या वरदान मांगे, जो भी वरदान मांगना होगा भोलेनाथ से मांगेंगे, तुमसे क्या। भाव क्या है? भाव ये है सभी देवताओं को प्रणाम करना, लेकिन मानना है अपने इष्ट देव को। हमारे यहाँ सब देवी देवता, सभी को वंदन करो, किसी की निंदा मत करो, सब में वो शक्ति है। लेकिन जिसको हमने अपना बना रखा है वही हमारा सर्वेश्वर है, वही हमारा मालिक है। इंद्र ने पूरी शक्ति लगा दी नाराज होके। ये परीक्षा थी। बिजली का भय हुआ, बिजली तड़की, अग्नि की ज्वाला से आसपास वो सब अग्नि ही अग्नि दिखने लगी, लेकिन बालक भयभीत नहीं हुआ। उसी अग्नि की ज्वालाओं के बिजली के मध्य में भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान। भगवान शंकर के देखते ही चरणों में बालक गिर गया, भगवान को प्रणाम किया और भगवान शंकर कहने लगे, ये तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ये गृहपति मेरा ही अवतार है।
इसको कहाँ बाल, कोई संसार की शक्तियां इसकी कहाँ बाल बाका कर सकती हैं। ऐसा आशीर्वाद देकर कथा का भाव कहता देवियों कि हम जिस भक्ति भाव और अनुराग के साथ भगवान की जैसी आराधना करते हैं, भगवान उस आराधना को अवश्य पूरा करते हैं।